Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम ऑर्थोग्राफिक साइंस देखेंगे और नोटेशंस क्या होते हैं अरबी में वो भी देखेंगे। ऑर्थोग्राफिक साइंस 4 होते हैं: सुकून, तशदीद, मद्दा एंड अलिफ मकसूरा। सुकून और तशदीद के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम मद्दा और अलिफ मकसूरा के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा कि अरबिक में टोटल 28 लेटर्स होते हैं और इनके अलावा एक और लेटर इस्तेमाल होता है अरबी में, वो है हमज़ा। जब हमज़ा पर ज़बर की हरकत हो, ज़बर का वावल हो, फतह हो और फिर इसके साथ लॉन्ग वावल भी आए अलिफ का, तो इसको हम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, इसको पढ़ते हैं, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं। लेकिन ये हमज़ा पर ज़बर और फिर लॉन्ग वावल अलिफ का आना, इसका लिखने का तरीका लेकिन दूसरा है। वो है अलिफ के ऊपर ऐसी साइन लगाना। तो इस अलिफ के ऊपर ऐसी साइन लगाने का मतलब वही है जो हमज़ा पर ज़बर और आगे अलिफ का मतलब है। ये इस कंस्ट्रक्शन को इस तरह लिखते हैं अरबी में और पढ़ा जाता है, ये खींचा जाता है एटलीस्ट 3 अलिफ्स के बराबर, 3 अलिफ्स के इक्विवेलेंट इसको स्ट्रेच किया जाता है एंड ऐसी साइन को मद्दा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, कुरान अगर हम देखेंगे, कुरान, ये कुरान की एक्चुअल स्पेलिंग ऐसे है, लेकिन चूंकि अगर हम इसमें देखेंगे हमज़ा के ऊपर ज़बर है फिर है अलिफ, तो यही वजह है कि कुरान को बजाय इसके इस तरह लिखा जाता है, कुर फिर अलिफ पर मदा फिर नून, कुरान। तो ऐसे साइन को हम मद्दा कहते हैं और मद्दा वर्ड का मतलब ही है टू स्ट्रेच, खींचना। इसी तरह एक और ऑर्थोग्राफिक साइन जिसको अलिफ मकसूरा बोलते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। हमें पता है कि जब बा पे फतह आएगी तो इसको लाइक BA पढ़ते हैं, बा, और अगर ज़्यादा खींचना हो 2A के बराबर तो इस पर लॉन्ग वावल भी आता है, बा। अब इस लॉन्ग वावल को लिखने का एक और तरीका है, ऐसे भी लिखते हैं, और एक और तरीका है लिखने का, वो है इन द फॉर्म ऑफ अलिफ मकसूरा। अब अलिफ मकसूरा किसको बोलते हैं? एक छोटा सा अलिफ होता है, लेकिन ये वर्ड को बनाने के लिए, वर्ड को बनाने में ये मेन प्लेस में इस्तेमाल नहीं होता है, लाइक ये ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसे बीच में ये एज ए लेटर इस्तेमाल नहीं होता है। जब ये वर्ड में यूज़ होगा अलिफ मकसूरा, ये छोटा वाला अलिफ, तो ये या तो वाव के ऊपर आता है या तो ये या के ऊपर आता है। इन 2 फॉर्म्स में अलिफ मकसूरा यूज़ होता है अरबिक वर्ड्स में, अरबिक वर्ड्स बनाने में। और ये तो लिखने का तरीका है इस अलिफ मकसूरा का, या तो वाव के ऊपर या तो या के ऊपर, लेकिन इसकी साउंड जो है वो कैसे है? इसकी साउंड बिल्कुल वही है 100% जो लॉन्ग वावल अलिफ का साउंड होता है। तो बा अलिफ ज़बर बा, या तो इस तरह भी लिखेंगे, इसको मतलब वही है, बा ये भी होता है या बा ये भी होता है, लेकिन हर एक जगह जहाँ पर अलिफ को आना है हम ऐसी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।
इसके लिए कि अलिफ की ये फॉर्म कहाँ पे लिखें और अलिफ की फॉर्म जो अलिफ मकसूरा के फॉर्म में आती है वो कब लिखें और अलिफ कब लिखें, इसके पीछे कोई रूल, कोई प्रॉपर रूल है नहीं है। इसको फ़िलहाल के लिए हमें ऐसे याद रखना है, जो जो लफ्ज़ में ये वाला आएगा वो वैसे याद रखना है, जिसमें ये आएगा उसको ऐसे याद रखना है, और जिसमें अलिफ डायरेक्टली आएगा तो उसको वैसे याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, ज़कात, ये उर्दू लफ्ज़ है ज़कात। अगर हम इसको अरबी में देखेंगे, अरबी में क्या बोलते हैं, इसको अरबी में भी ज़का ही बोलते हैं। लिखने का तरीका चेक करिए, ये ज़कात है। अब अगर हम देखेंगे ये बेसिकली काफ के सामने है अलिफ, ज़कात, लेकिन ज़कात के वर्ड के केस में ये अलिफ एज सच इस्तेमाल नहीं होता है, ये इन द फॉर्म ऑफ अलिफ मकसूरा के फॉर्म में इस्तेमाल होता है और ये वाव पर लिखा जाता है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देंगे, ई सा, सीन अलिफ भी सा होता है, लेकिन यहाँ पर सीन अलिफ वाला अलिफ यहाँ पर एज सा नहीं आता है, यहाँ पर अलिफ मकसूरा या के ऊपर आता है ईसा में। इसी तरह मूसा, मूसा, तो दोनों को इस तरह भी अगर हम लिखेंगे तो वही साउंड निकलेगा, ई साउंड तो सेम निकलेगा, ईसा और मूसा साउंड तो सेम निकलेगा यहाँ पे, लेकिन इन दो वर्ड्स में हम अलिफ की जगह अलिफ मकसूरा लिखते हैं या के ऊपर, और इसी तरह ज़कात के केस में भी हम अलिफ मकसूरा लिखते हैं अलिफ के बजाय, लेकिन वाव के ऊपर। तो किस वर्ड में वाव के ऊपर अलिफ आएगा, साउंड वही है जो अलिफ का होता है। जिस वर्ड में या के ऊपर ये छोटा अलिफ आएगा अलिफ मकसूरा, तो ये भी अलिफ मकसूरा होता है और साउंड वही होता है जो अलिफ का होता है। तो अब हमने ऑर्थोग्राफिक साइंस में हमने सुकून भी देखा, इसकी यूज़ भी, हमने तशदीद भी देखा किसको वो तरीके कैसे इस्तेमाल करते हैं, मद्दा को भी देखा और अलिफ मकसूरा को भी हमने देखा। तो अब तक जो हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े, वावल्स पढ़े, हमने 28 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, 28 कॉन्सोनेंट्स हमने पढ़े, और 28 कॉन्सोनेंट्स में 28 हमने हुरूफ तहज्जी पढ़े, अरबिक लेटर्स पढ़े, और 25 जो थे वो कॉन्सोनेंट्स थे, और बाकी 3 लॉन्ग वावल्स जो अलिफ, वाव और या थे। इसी तरह हमने फिर 3 शॉर्ट वावल्स पढ़े जिनको हम हरकात बोलते हैं, और उसके बाद हमने ऑर्थोग्राफिक साइंस पढ़ी। और ऑर्थोग्राफिक साइंस हमने 4 पढ़े, सुकून और जज़्म, तशदीद, और इसको शद्दा भी बोलते हैं, तशदीद और शद्दा। इसी तरह आज हमने मद्दा पढ़ा, ज़्यादा स्ट्रेच करना हो, वावल्स। देखो एक तो होता है शॉर्ट वावल, शॉर्ट वावल वाला अगर अलिफ होगा तो बा, अगर फता होगा तो बा, अगर फता के साथ अलिफ होगा तो बा ज़्यादा स्ट्रेच करना, अगर उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच करना हो तो हमज़ा के ऊपर ज़बर फिर अलिफ, तो ये लाइक 3 एज के बराबर स्ट्रेच होगा, आ जो लिखा ऐसे जाता है। और चौथी ऑर्थोग्राफिक साइन हमने देखी वो है अलिफ मकसूरा, जो या तो या के ऊपर आता है या तो वाव के ऊपर आता है।
लेकिन साउंड वही निकलता है जो अलिफ का होता है। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी ये इस्तेमाल होती है अरबी लफ्ज़ बनाने में। अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड होता है उसको बनाने के लिए कॉन्सोनेंट्स जो इंग्लिश में 21 है एंड वॉवल्स का इस्तेमाल होता है जो 5 है। तो ये 21 कॉन्सोनेंट्स और ये वॉवल से सारे वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में। लेकिन अरबिक में जो अरबी लफ्ज़ बनता है, जो अरबी वर्ड बनता है, अरबिक वर्ड, वो खाली कॉन्सोनेंट्स और वावल्स से नहीं बनता, बल्कि उसको बनाने में और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। उसमें तो अभी 25 कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं, उसमें 3 लॉन्ग वावल्स यूज़ होते हैं, उसमें 3 हरकत यूज़ होते हैं और उसमें 4 ऑर्थोग्राफिक साइंस इस्तेमाल होते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है ये अरबी लफ्ज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जो भी हम अरबिक वर्ड देखेंगे कहीं पे भी उसको बनाने में इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। कहीं पे 2 का, कहीं पे 3 का इस्तेमाल, कहीं पे 4 का इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ पे। तो यहाँ तक अब हम पहचान सकते हैं कि जो भी कोई अरबिक वर्ड हो तो इसमें कौन कौन सा साउंड है और उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वो उसका उस वर्ड का कौन सा पार्ट इन 4 ग्रुप में किस ग्रुप से आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुरान वर्ड को ही एनालाइज करेंगे तो ये वर्ड जो है इसमें 3 कॉन्सोनेंट्स है, रादर इसमें 3 कॉन्सोनेंट्स है। एक कॉन्सोनेंट इसमें है कॉफ, एक कॉन्सोनेंट इसमें है रॉ, एक कॉन्सोनेंट इसमें है नून। तो इसमें 3 मेन कॉन्सोनेंट्स है जो 25 कॉन्सोनेंट्स है अरबिक लैंग्वेज में। उन 25 में से 3 कॉफ, रॉ और नून। उसके बाद अलिफ पर मद्दा, ये आपको पता ही है, ये हमजा पर ज़बर और अलिफ होता है बेसिकली। तो जो 28 कॉन्सोनेंट, 28 में से 25 कॉन्सोनेंट्स जो है ये उनमें से नहीं आता है, ये उनके अलावा एक्स्ट्रा एक और अरबिक लफ्ज़ है। तो 3 मेन कॉन्सोनेंट्स, हमजा बोलते इसको डायरेक्टली, 3 मेन कॉन्सोनेंट से बना है ये वर्ड, हमजा से बना है और अलिफ से बना है जो लॉन्ग वावल है। अब जो कॉफ है यहाँ पे कॉफ पर पेश है, तो कॉफ पर जो है हरकत है, दमा की हरकत या पेश। रॉ पर सुकून और जज्म है और नून जो है ये आखिरी हर्फ है लफ्ज़ का, और जो लफ्ज़ का आखिरी हर्फ होता है खासकर जब वो लफ्ज़ नाउन हो, इसम हो, इसके आखिरी हर्फ पे हम अमूमन कोई साइन नहीं दिखाते हैं या कोई मतलब जज़म वगैरह कुछ भी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इसकी जो साइनस है, चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो वगैरह कुछ भी हो, ये चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन ये सेंटेंस में नाउन किस फॉर्म में आएगा, उस हिसाब से चेंज होती रहती है। इसीलिए हम नून पर कोई हरकत है नहीं है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कॉ पर पेश, रॉ पर जज़म, हमज़ा पर भी फतह है, शॉर्ट वावल है, और है अलिफ। और इन दो को मिलाने से अलिफ के ऊपर मद बनता है। तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि अलिफ, हमज़ा, ज़बर और अलिफ ये इक्विवेलेंट है अलिफ पर मद्दा। तो यहाँ पर इस वर्ड में हमने मद्दा को भी ढूंढा कि ये कैसे आता है। तो ऐसे अरबिक वर्ड्स बनते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स जैसे बनते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत ये थोड़ा टफ ही होते हैं क्योंकि उसमें खाली कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का ही इस्तेमाल होता है। दैट्स इट। उसके बाद हम देखेंगे ननेशन किसको बोलते हैं।
तो यहाँ तक हमने देखा अब कि अरबिक वर्ड फॉर्मेशन अब इसके बाद जो जो है द नेशन और द नुन नेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अरबी में इसको तनवीन बोलते हैं, तनवीन, और जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं ये दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश को हम तनवीन बोलते हैं, इनको हम तनवीन बोलते हैं। इसमें जो दो ज़बर हैं इसको इन पर्टिकुलर तनवीन फतह बोलते हैं, उसको तनवीन कसरा बोलते हैं दुज़ेर को, और उसको तनवीन जमा बोलते हैं। तनवीन जमा बोलते हैं। अब ये वर्ड फॉर्मेशन जो हमने देखा कि वर्ड्स का साउंड कैसे बनता है, उसमें एक्चुअली इस्तेमाल नहीं होते। इनका मेन जो मकसद है वो है नाउन को इनडेफिनिट बनाना है। देखो अब जो ऊपर जितना भी अब तक हमने पढ़ा उनसे खाली अरेबिक वर्ड्स बनते हैं। अब जो अरेबिक वर्ड बना यहाँ पे, अरेबिक लफ्ज़ यहाँ पे बना, वो अरेबिक लफ्ज़ तीन कैटेगरी में हो सकता है। इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी का हो सकता है। इन तीन कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, वहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड बनेगा वो उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ बिलोंग करेगा। या तो वो नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रोनाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा। तो वो वर्ड उन 8 ग्रुप्स में से किसी एक के साथ बिलोंग करेगा। इसी तरह जो अरबिक वर्ड यहाँ पर बनेगा, वो अरबिक वर्ड जो यहाँ पर बनेगा वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अरबी में होते हैं, खाली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 नहीं होते हैं। तो इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो किसी एक में बिलोंग करेगा। या तो वो वर्ड नाउन होगा या तो वो वर्ब होगा फेल, या तो वो पार्टिकल होगा हर्फ। बस जो भी इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अरबी में इन्हीं 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। अब जो इन वर्ड्स में से सपोज जो अरबी वर्ड बना वो सपोज इस्म के कैटेगरी में आया। अब जब वो इस्म के कैटेगरी में आया, लाइक इंग्लिश हमें पता है, इंग्लिश नाउन जो होता है वो इनडेफिनिट हो सकता है, वो डेफिनिट हो सकता है। और कैसे हम इंग्लिश नाउन को डेफिनिट और इनडेफिनिट बनाते हैं सेंटेंस में, वो भी हमें पता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाउन एक लेंगे बॉय, अरबी में इसको वलद बोलते हैं। अगर हमें सपोज ए बॉय सॉ हिम जैसे एक सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह जब ये डेफिनिट नाउन यूज होगा तो हम द लगाएंगे इसको, द बॉय सॉ हिम। दोनों की अरबी जब हम लिखेंगे रआहू वलदुन, तो इसका बनेगा रआहू अलवलदु। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए बॉय इसका मतलब निकलेगा क्योंकि तनवीन है।
इसी तरह यहाँ पर द बॉय का मतलब निकलेगा क्योंकि अल है साथ और दो पेश को एक ही पेश में कन्वर्ट किया गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब भी इनडेफिनिट नाउन इनडेफिनिट के फॉर्म में हो वालदुन ए बॉय, इसको डेफिनिट बनाने का तरीका जिसमें से पहले भी बताया कि द का इक्विवेलेंट अल है अरबी में, तो अल प्लस वालदुन। तो जब अल नाउन के साथ आता है तो ये खास बन जाता है और इसकी इनडेफिनिटनेस दो पेश से ख़त्म की जाती है और एक ही पेश रखा जाता है। अल वलदु। तो तनवीन का मतलब क्या है? तनवीन का मतलब है इनडेफिनिट बनाना नाउन को। अब तनवीन जो है ये 3 किस्म के हैं, तनवीनुल फतह, तनवीनुल कसरा और तनवीनुल जमा है। वे 3 फॉर्म्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? अब ये इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे। ए बॉय सॉ हिम, ये एक सेंटेंस जैसे हमने पहले भी लिखा। इसी तरह उमर सॉ ए बॉय, ये दूसरी एग्जाम्पल है। तीसरा ही इज ऑन ए चेयर। तो एक अलग से सेंटेंस लेंगे, यहाँ पर 3 नाउन्स की बात करेंगे। एक है ये नाउन बॉय, दूसरा है ये वाला नाउन बॉय ही लेकिन दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है, और तीसरा नाउन है चेयर। जब हम 3 सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर जो बॉय है ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। इसी तरह जो उमर है, सॉरी जो ये बॉय है यहाँ पे, ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। और जो ये चेयर है ये न सब्जेक्ट न ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये यहाँ पर जो है प्रोपोजिशन पे यूज हुआ है, ये प्रोपोजिशन के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो अब जब नाउन सब्जेक्ट आएगा, जब वही नाउन ऑब्जेक्ट आएगा, जब वही नाउन प्रोपोजिशन में आएगा, तो इनमें तो डिफरेंस दिखनी चाहिए। तो वो डिफरेंस दिखाई जाते हैं दो पेश सब्जेक्ट के लिए, दो ज़बर ऑब्जेक्ट के लिए और दो ज़ेर प्रोपोजिशन के लिए। अब हम इनका इक्विवेलेंट लिखेंगे अरबी में। ए बॉय सॉ हिम, रअ हु वलदुन। तो ये दो पेश हमें बताता है कि सब्जेक्ट ये है, और अगर पेश भी होगा वो भी बताता है हमें कि सब्जेक्ट ये है। लेकिन दो पेश, एक तो बताता है हमें सब्जेक्ट, पेश की वजह से हमें पता चलता है कि ये सब्जेक्ट है, और दो पेश की वजह से पता चलता है कि ये इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, ए बॉय है। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे रअ, अब हु नहीं है, हिम नहीं है, अब है बॉय वहां पे, तो रअ, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, रअ उमरु वलदन। अब ये सौ है, उमर सब्जेक्ट है यहाँ पे, और वलद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो है इनडेफिनिट फॉर्म में आने वाला ऑब्जेक्ट है। तो इनडेफिनिटनेस तो तनवीन से दिखाई मैंने, और ऑब्जेक्ट होना ज़बर से, ना कि दो पेश से या दो ज़ेर से, ज़बर से। अब यहाँ पर चेंज एक आई, ये था वलद, वाव लाम और दाल, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा अलिफ लाया। ये क्यों? क्योंकि दो पेश जब आता है आखिरी हरूफ पे तो वो एज सच रहता है, पूरा नाउन, इसमें कोई चेंज नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा लेटर इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तरह जब दुज़ेर लानी होगी तो वो भी कोई चेंज नहीं लाता है, जस्ट हम दुज़ेर रखते हैं। लेकिन जब दुज़बर लानी होती है, दुज़बर लिखते हैं, तो अलिफ हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट साथ में आता है, लेकिन इनमें नहीं आता है। और इसमें भी 2 एक्सेप्शन है, उनके साथ नहीं आता है, बाकी हर एक के साथ आता है। हमज़ा पर दुज़बर आया तो अलिफ नहीं लिखते हैं, और इसी तरह
ता मरबूता बोलते हैं इसको, ता मरबूता पे दो ज़बर आई तब भी अलिफ नहीं लिखते हैं। दो केस में नहीं लिखते हैं, बाकी हम बाय डिफ़ॉल्ट दो ज़बर के सामने अलिफ लिखते हैं, रूल है अरबी लैंग्वेज का। अब हम तीसरे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वो है ही इज़ ऑन ए चेयर। तो ही इज़ ऑन ए चेयर की जो अरबिक इक्विवेलेंट बनेगी वो है ही हुआ इज़। अब इज़ अरबी में इज़ का इक्विवेलेंट है ही नहीं, ये हम ट्रांसलेशन में खुद लगाते हैं, अरबी में इज़ का इक्विवेलेंट है ही नहीं। हुआ ऑन ए चेयर अला कुर्सियुन, सॉरी हुआ अला कुर्सियिन। अब यहाँ पर जो नाउन है कुर्सी, ये ए चेयर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे ए चेयर है, और जब हम ए को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो तनवीन आई। अब तनवीनुल कसरा क्यों आई? क्योंकि ये प्रपोजिशन पे नाउन इस्तेमाल हुआ है। जब भी नाउन अरबी नाउन प्रपोजिशन पर इस्तेमाल होता है तो इसके साथ तनवीनुल कसरा लगती है। इसी तरह एग्जाम्पल, हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, इन ए हाउस। यहाँ पर भी जो हाउस है ये नाउन है, ऐसे इंडेफिनिट बना तो हाउस को अरबी में बाइतुन बोलते हैं या बाइत बोलते हैं। अब ए हाउस बनाना है तो बाइतुन। अब इन ए हाउस बनाना है तो इन का जो अरबी इक्विवेलेंट है वो है फी। तब जब हम फी और बाइतुन को जोड़ेंगे तो ये बनेगा फी बाई तिन। फी बाई तिन, तिन इसलिए क्योंकि प्रोपोजिशन है। इसी तरह हम जो है नोनेशन का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली नाउन्स को इनडेफिनिट बनाने में, और तीन फॉर्म जो नोनेशन की है वो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन को इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यूज़ करना, या ऑब्जेक्ट यूज़ करना, या प्रोपोजिशन पर यूज़ करना। थैंक यू।